6 महीनों से साईं बाबा का मंदिर बंद है। कब साईं के मंदिर खुलेंगे, कब साईं बाबा के मंदिर के द्वार खुलेंगे। नवरात्रि से पहले घर घर में शिरडी में गरबा खेला जाता है। आप कल्पना करें कि एक बच्चे को अपनी माँ से अगर दूर किया जाए, एक तरफ बच्चा एक तरफ माँ, इन दोनों को अगर अलग अलग जगह पर रखा जाए तो क्या वहाँ पर परिस्थिति हो सकती है। माँ का हृदय और बच्चे का अपने माँ से मिलने की जो चाहत है वो किस प्रकार से वहाँ पर होगा। और वहाँ पर फिर एक तकनीक का प्रयोग भी किया जाता है कि 6 महीने अगर बच्चा और माँ अलग अलग जगह पर रहे तो आज की जो नई टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है कि बच्चे को माँ की तस्वीरें मोबाइल में दिखाई जाती है। बच्चा तस्वीरों को देखकर खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी कुछ पल के लिए होती है। कुछ पल के बाद फिर एक बार बच्चा वहाँ पर मायूस हो जाता है। फिर दूसरी तकनीक का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है कि एक बड़ी स्क्रीन बच्चे के सामने लगाई जाती है। उस बच्चे में माँ को दिखाया जाता है कि माँ जिस कमरे में है उस कमरे का सारा लाइव उस स्क्रीन पर बच्चे को दिखाया जाता है। बच्चा पहले से ज़्यादा खुश होता है और झूम उठता है कि मेरी माँ स्क्रीन पर दिख रही है। लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ पल के बाद फिर एक बार बच्चा धीरे 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 मायूस हो जाता है। उसे पता है स्क्रीन है पर मेरी माँ मेरे पास नहीं है। फिर एक बार बच्चा मायूस हो जाता है, दुखी हो जाता है। आप सोच सकते हो कि ये कैसी वहाँ पर परिस्थिति माँ और बच्चे में बनी हुई है। बस ऐसे ही हालात पिछले 6 महीनों से साईं बाबा और साईं बाबा के भक्तों में बनी हुई है। 6 महीनों से साईं बाबा के भक्त बाबा से मिल नहीं पा रहे हैं और भक्तों को मोबाइल के माध्यम से साईं बाबा की तस्वीरें दिखाई जा रही है। बड़े खुश होते हैं साईं भक्त तस्वीरों को देखकर। आदत जो लगी है साईं बाबा की, कुछ पल बाबा की तस्वीरें देखकर खुश होते हैं साईं भक्त। फिर एक बार उनके मन में आता है कि मुझे शिरडी जाना है, साईं बाबा से मिलना है, रूबरू होना है साईं बाबा से। फिर एक बार वही परिस्थिति बनती है जो बच्चे और माँ के बीच बनती है। फिर नई टेक्नोलॉजी का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है कि कुछ द्वारका माई के सामने, चावड़ी मंदिर के सामने वहाँ पर बाबा की एक बड़ी स्क्रीन लगाई जाती है। उस स्क्रीन पर समाधि मंदिर के अंदर जो भी दृश्य चल रहा है, जो भी लाइव चल रहा है, बाबा की आरती हो, बाबा को जो वस्त्र पहनाते हैं, बाबा की जो पूजा पाठ है, ये सारा वहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जाता है। और भक्त बड़े पागल होकर, बड़े खुश होकर, बड़े आनंद से स्क्रीन पर बाबा को देखकर नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, बाबा की आरतियाँ करते हैं। पर अपने मन में जो चाहत है बाबा से मुलाकात करने की, वो उनको वहाँ पर बैठने नहीं देती है, चैन से बैठने नहीं देती है। फिर एक बार उनके मन में विचार आता है कि कब मैं मंदिर में जाऊँ, कब ये स्क्रीन मुझसे और बाबा के बीच से हटे और बाबा से सीधे में जाकर बात करूं, अपना दुख दर्द बाबा के सामने रखूं, बाबा को खुशी खुशी बाबा की आरतियाँ करूं। यही सोच पिछले 6 महीनों से, यही पुकार पिछले 6 महीनों से दुनिया का हर साईं भक्त सरकार से कर रहा है। और सरकार ने अचानक से कुछ दिन पहले एक ऐसी घोषणा यहाँ पर की है कि उन्होंने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन, नवरात्रि के शुभ दिन पर महाराष्ट्र के सभी तीर्थस्थल, साईं बाबा के मंदिर के द्वार खोले जाए। ये सुनकर दुनिया के तमाम साईं भक्तों में एक खुशी की लहर वहाँ पर है। पागल हो चुके हैं सारे साईं भक्त कि साईं बाबा का मंदिर 7 अक्टूबर को खुलने जा रहा है। तो सभी साईं भक्तों को लग रहा है कि कब 7 तारीख आए, कब मैं शिरडी जाऊं, कब मैं बाबा से बातें करूं, कब मैं बाबा की चारों आरती करूं, कब मैं बाबा को रूबरू देखूं, बिल्कुल मंदिर में जाकर बाबा को देखूं। और वो दिन बिल्कुल आ चुका है। और जिस दिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस बात की घोषणा की तो घर घर में लोगों ने त्यौहार मनाया, उत्सव मनाया, अपनी खुशी को वहाँ पर मनाया। और पता है आप सभी लोगों को कि सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है साईं बाबा की भूमि शिरडी में। तो शिरडी में लोगों ने किस प्रकार से यहाँ पर इस उत्सव को मनाया, इस खुशी को मनाया।
नवरात्रि है तो गरबा तो खेलना ही होता है, लेकिन शिरडी में इस मंदिर खुलने की खुशी को लोगों ने नवरात्रि से पहले ही गरबा खेलकर इस उत्सव को मनाया। घर घर में लोगों ने गरबा खेला, घर घर में लोगों ने नवरात्रि को मनाया। नवरात्रि से पहले लोगों ने नवरात्रि मनाई। बहुत बड़ी खुशी वहाँ पर लोगों में है। और आप सभी को भी मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि आने वाली 7 तारीख को नवरात्रि के पहले दिन साईं बाबा मंदिर के द्वार खुलने जा रहे हैं। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि 7 तारीख के बाद आप बिल्कुल शिरडी आ सकते हो। नए नियमों के साथ साईं बाबा के दर्शन आप कर सकते हो। मैं आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। सारे शिरडी वासियों की ओर से फिर एक बार सभी साईं भक्तों का मैं स्वागत करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं शिरडी और साईं बाबा से जुड़ी हुई सारी खबरें, सारे अपडेट्स मैं आपको देता रहूं, तो प्लीज़ अपने आपके इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।